दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को फॉलो करते हो या आप पाकिस्तानी ड्रामा देखने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन हो तो आपको अब तक इस ड्रामे के बारे में पता चल गया होगा जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। एंड अगर कोई पाकिस्तानी इस ड्रामे के बारे में सुनेगा ना तो शायद वो शॉक हो जाए कि ऐसी चीज़ें इन लोगों ने पाकिस्तानी ड्रामा में कैसे डाल दी। लाइक एक मुस्लिम कंट्री होते हुए भी ऐसी चीज़ें आपको ड्रामे में दिखाई जा रही है। एंड इस ड्रामे का नाम है बरज़र्ख। एंड ये ड्रामा इस टाइम अभी आ रहा है जी ज़िंदगी पे, शायद ये इंडिया में अभी इस टाइम लाइव चल रहा है एंड आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लेकिन इस ड्रामे में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं ना जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात करूँगा एंड आपको इस पूरे ड्रामे के बारे में बताऊँगा कि ऐसा क्या कुछ हुआ है एंड क्यों लोग इस ड्रामे को हेट कर रहे हैं एंड क्या हो रहा है, इस एक्टर्स को क्यों हेट मिल रहा है। हम साथ-साथ वीडियो में हर चीज़ को कवर करेंगे। मैं हर चीज़ को शुरू से एक्सप्लेन करूँगा, इसके नाम से लेकर हम इसके ट्रेलर तक हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड आपको भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें पता लगेगी इस ड्रामे के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके नाम की, बरज़ख। बरज़ख नाम ही इन्होंने क्यों रखा एंड अगर किसी को बरज़ख का मतलब नहीं पता तो मैं थोड़ा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बरज़ख को अरेबिक वर्ड में कहते हैं ऑब्स्टेकल या सेपरेशन या कोई बैरियर कहते हैं एंड इस्लाम में इसका मतलब होता है ज़िंदगी और आखिरत के दरमियान की जगह। लाइक अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो अगर एक इंसान मरता है, जो उसकी रूह होती है वो जाती है बरज़ख में एंड वो बरज़ख में उस टाइम तक रहती है जब तक कि क़यामत का दिन नहीं आता। हम मुस्लिम हैं तो हमारे लिए वो बरज़ख की जगह कब्र होगी। जिस तरह हम कहते हैं कि इंसान मरने के बाद कब्र में रहता है जब तक कि उसका जजमेंट डे नहीं आता। आप सोच सकते हो कि पहले तो इन लोगों ने एक ड्रामे का नाम ही एक इस्लामिक नाम से उठाकर रख दिया है और ऊपर से इस ड्रामे में ऐसी-ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं, लाइक इन लोगों को भी समझ नहीं आ रही ये लोग कर क्या रहे हैं। बरज़ख का नाम कुरान में 3 बार आया है एंड उसमें भी हमें यही बताया गया है कि बरज़ख में जो हमारी रूह होती है वो हमारी बॉडी से बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बरज़ख के बारे में, लेकिन उनके बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा सही नहीं पता, तो मैं आप लोगों को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता। लाइक ये इस्लाम का मामला है एंड मैं आपको उसमें कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। ये सब तो मैंने आपको बरज़ख का बेसिक मतलब बता दिया है एंड इस ड्रामे में जो एक्टर्स काम कर रहे हैं उनका नाम सुनकर शायद आप हैरान हो जो कि इसमें मेन लीड में है फवाद खान एंड सनम सईद। एंड अगर आप इन दोनों को नहीं जानते तो ये दोनों वही है जिनका ज़िंदगी गुलजार है ड्रामा काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था पाकिस्तान और इंडिया में, जो 2013 में आया था। एंड तकरीबन 11 साल बाद इन दोनों ने एक साथ एक और ड्रामे में काम किया जिसका नाम बरज़ख है। एंड इस सब के अलावा और भी काफ़ी फेमस एक्टर है लाइक खुशाल खान एंड इसी तरह और भी बहुत सारे फेमस एक्टर है। इस सब के अलावा सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस ड्रामे की जितनी भी फंडिंग आ रही थी वो सारी आ रही थी जी5 टीवी नेटवर्क से। एंड जी5 का तो आपको पता ही होगा, आप यूट्यूब पर देखते रहते हो, जो कि एक इंडिया मीडिया नेटवर्क है। एंड अगर आपने इंडियंस के लिए कोई ड्रामा बनाना ही है तो आप एक डिसेंट सा ड्रामा भी बना सकते हो जिसकी एक अच्छी स्टोरी लाइन हो। ज़रूरी तो नहीं है कि आप ऐसा ही ड्रामा बनाओ जिसमें इतनी वल्गर चीज़ें दिखाई जा रही हो एंड आप कैसे इस्लाम की चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप कैसे उसे दिखा रहे हो। अब ऐसा नहीं है पाकिस्तान में पहली बार कि आपको कुछ वल्गर चीज़ें दिखाई जा रही हो ऐसे ड्रामा में। आप आइटम सॉन्ग्स की एग्जांपल ले लो, जिस तरह इंडियंस अपनी हर मूवी में आइटम सॉन्ग्स डालते हैं उसे ट्रेडमार्क करते हैं, उसी तरह पाकिस्तान भी कर रहे हैं कि अपनी हर मूवी में आइटम सॉन्ग्स डाल रहे हैं। एंड ऐसा नहीं मैंने आज तक देखा कि किसी ड्रामे या किसी मूवी में आप डायरेक्ट इल्यूमिनाटिस का दिखा रहे हो या आप शैतान का इतना ज़्यादा जिक्र कर रहे हो, या आप ये सोच लो कि आप माइनर, एक माइनर लड़के, आप उसे कैसे पोर्ट्रे कर रहे हो इस ड्रामा में। लाइक अगर एक बच्चा है वो ये ड्रामा देखेगा तो उसे तो यही लगेगा ना ये सब चीज़ें ठीक है उसके लिए अगर वो माइनर है एंड अगर वो भी ऐसी चीज़ें करना शुरू कर दे। एंड ये याद रखना कि ये जो ड्रामे होते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं फैमिली, ये बड़े से लेकर बच्चे हर कोई देखता है, हर कोई इन्हें देखना पसंद करता है। तो आप खुद सोचो कि एक बच्चे के दिमाग पर क्या गुजरेगा जब वो ऐसी चीज़ें देखेगा ड्रामे में। इस ड्रामे के टोटल 6 एपिसोड हैं एंड शायद मैं जब तक ये वीडियो अपलोड करूँ तब तक इसके सारे एपिसोड्स आ गए हो, लाइक 5 तो मेरे ख्याल से आ चुके हैं यूट्यूब पे। अब हम बात करते हैं कि मैं इतना ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ इस ड्रामे में ऐसी चीज़ें हैं एंड मैं आपको वो सारी प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। एंड हम इसका एक ट्रेलर है, मैं उसके ऊपर भी सारी बात करूँगा, आपको वो हर सीन के बारे में बताऊँगा जो इन्होंने इस ड्रामे में दिखाया है। अच्छा, इस ड्रामे की हर चीज़, राइटिंग, डायरेक्शन एंड जो कुछ भी होता है, जो भी इसमें परफॉर्मेंस की है, जो भी सेट पीसेस है वो सारे पाकिस्तान में हैं। एंड अगर तो आप इसे यूट्यूब पे जाकर देखने की कोशिश करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा लाइक ये वीडियो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं, ये इंडिया के लिए बनाई है। एंड मुझे तो लगता है शायद काफ़ी हेट की वजह से इन लोगों ने ऐसा स्टेप उठाया कि इस वीडियो को पाकिस्तान से हटा दिया है। अगर इस ड्रामे की हम स्टोरी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। लाइक इसमें एक बूढ़ा आदमी होता है जिसकी वाइफ मर चुकी है, लेकिन उसका यही मान है कि उसकी वाइफ बरज़ख से वापस आएगी एंड उससे आकर शादी करेगी, जो कि सीधा-सीधा देखा जाए तो एक तौहीन ही है। लाइक किसी का मरना वो अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है एंड
कोई भी इंसान बरज़ख से वापस नहीं आ सकता, लाइक एक बार इंसान मर के ज़िंदा नहीं हो सकता। एंड आप देख सकते हो कि स्टोरी भी इसकी कैसी लिखी गई है। एंड मैं आपको हर एपिसोड्स में से कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप सुनोगे ना तो आप शायद शॉक में आ जाओ। एंड ये चीज़ मैंने आपको बार-बार बोली है, एंड अभी मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताऊँगा भी। और आपको ये चीज़ें बताने के बाद मैं आपको ऐसे-ऐसे प्रूफ़ दूँगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि ये ड्रामा डायरेक्ट इल्यूमिनाटी से कनेक्टेड है। लाइक इसमें साफ-साफ इल्यूमिनाटीज़ की चीज़ें दिखाई जा रही है। एंड जो मैं एपिसोड्स में से आपको चीज़ें बताऊँगा, ये मत समझना कि मैंने सारे एपिसोड्स बैठकर देखे। सच्ची बात बताऊँ तो मुझे कोई शौक नहीं है ऐसा ड्रामा देखने का। डायरेक्ट मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड किया इस पॉइंट पे जो मैं आपको इस वीडियो में सारे एक्सप्लेन करूँगा। पहले सीन में हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई जाती है, एंड लड़के ने ऊपर कोई भी लिबास नहीं पहना हुआ, लाइक उसने सिर्फ एक ट्राउज़र पहना हुआ है। एंड ये ड्रामे का ओपनिंग शॉट है, लाइक एपिसोड 1 का ओपनिंग शॉट है। एंड इससे ही हमें पता चल जाता है कि इस ड्रामे में हमें कितनी ज़्यादा वल्गर चीज़ें दिखाई जाएगी। एंड इसमें एक वो लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हो कैसी वल्गर चीज़ें दिखाई जा रही है यहाँ पे। दूसरे सीन में हमें एक लड़का और एक लड़की दिखाई जाते हैं जो कि माइनर होते हैं, एंड अप्रॉक्सीमेटली मेरे ख्याल से 14 या 15 साल के हैं। एंड वो दोनों एक कमरे के बाहर खड़े होकर आवाज़ें सुन रहे हैं। एंड उनमें से जो लड़की होती है वो कहती है कि जब उनके अब्बू ज़िंदा थे तो उनकी अम्मी के कमरे से भी ऐसी आवाज़ें आती थी। एंड आपको भी पता चल गया होगा कि वो कैसी आवाज़ों की बातें कर रहे हैं। एंड अब खुद सोचो कि यार एक माइनर है, 14-15 साल की बच्ची है, उसे तुमने कैसे डायलॉग दिया बोलने के लिए, और वो साफ तुम आवाज़ें दिखा रहे हो उसमें। एंड जब ये सीन कोई एक बच्चा देखेगा तो वो समझेगा कि ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो भी जाएगा कमरों के बाहर जाकर आवाज़ें सुनेगा। तो ये देखो इस एक छोटे से पॉइंट से एक बच्चे पे कितना ज़्यादा असर पड़ सकता है। बेशक तुम ड्रामे के स्टार्टिंग में एक डिस्क्लेमर दिखा रहे हो, लेकिन एक बच्चे को तो नहीं इस डिस्क्लेमर के बारे में पता ना। इससे नेक्स्ट सीन में हमें वही बच्चा दिखाया जाता है जो एक आदमी को नहाते हुए देख रहा है। एंड इससे भी तुम क्या दिखाना चाह रहे हो कि एक बच्चा है वो जाकर देख सकता है किसी को भी नहाते हुए। मुझे तो लगता है जो एक्टर्स हैं इन लोगों ने इस ड्रामे को करने के लिए अपनी सारी शर्म ही बेच खाई है। लाइक उन्होंने कहा है कि पैसे ज्यादा मिल रहे हैं तो क्या हम अपना ईमान भी बेचने के लिए तैयार है। लाइक अब कैसे कैसे, और ये सारे ओपनिंग शॉट्स में दिखा रहे हैं। लाइक ये एपिसोड 2 का ओपनिंग शॉट है जिसमें एक बच्चा एक बंदे को नहाते हुए देख रहा है। लाइक मतलब मेरे पास अभी अल्फाज नहीं है, मैं इसे कैसे बयान करूं। अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि ऐसी चीजें तो बाहर के मुल्क में भी होती है, ऐसी चीज तो इंडिया के ड्रामे फिल्मों में भी होती है, बाहर के ड्रामे फिल्मों में भी होती है, तो होती होगी, उन सब में होती होगी, लेकिन वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। हमारा एक इस्लामिक मुल्क है। लाइक आप एक इस्लाम अगर जानते हो, आप एक मुसलमान हो, तो आप एक सोच भी कैसे सकते हो कि आप इन चीज़ों को किसी ड्रामे में दिखाना। सो बाहर के, अगर बाहर के मुल्क में जो वाहियात वल्गैरिटी होगी वो क्या आप पाकिस्तानी ड्रामा या फिल्मों में भी दिखाने लग जाओगे। मैं साफ साफ बाहर के मुल्कों में तो न्यूडिटी सीन्स भी बहुत ज़्यादा दिखाते, तो आप क्या कहोगे कि आप पाकिस्तान फिल्म ड्रामा में भी वो दिखाना शुरू कर दोगे इस तरह ही। कुछ और सीन्स में हमें दो सेम जेंडर के आदमी दिखाए जाते हैं जो किस करने ही वाले होते हैं। एंड इन सब में भी साफ साफ एलजीबीटी को प्रमोट किया जा रहा है। एंड इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, लेकिन उनके बारे में मैं बात नहीं करने वाला क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पूरा ड्रामा बैठ कर देखूँ। एंड इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि इस ड्रामे का इल्यूमिनाटी से क्या कनेक्शन है, तो वो आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। लाइक इसके नाम में जो ए का लफ्ज़ है, आप उसे देखो, उसे ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो साफ साफ इल्यूमिनाटीज का लोगो है। जिसको भी इल्यूमिनाटीज के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो उसने तो पहली बार में ये चीज़ देख ली होगी कि साफ साफ इल्यूमिनाटीज का लोगो बनाया हुआ है। और अगर किसी को इल्यूमिनाटीज के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इल्यूमिनाटीज वो ग्रुप है जो शैतान की पूजा करता है, जो शैतान को पूजता है, जो किसी भी धर्म को नहीं मानता, किसी भी इस्लाम, हिंदू, किसी भी रिलीजन को नहीं मानता। एंड वो सिर्फ अपने शैतान की पूजा करते हैं। एंड इसमें भी हमें सेम वही चीज़ दिखाई जा रही है। एंड इस चीज़ का सबूत हमें ड्रामे से भी मिलता है। लाइक ड्रामे में आपको साफ साफ इल्यूमिनाटीज के शॉट्स दिखाए जाते हैं। इल्यूमिनाटी का मकसद है कि दुनिया में बेहयाई बिल्कुल आम हो जाए। लाइक जो एक मुस्लिम है वो ना अल्लाह से डरे, ना वो किसी चीज़ से डरे, वो दुनिया में उसे जो भी बेहयाई करनी है वो खुले आम कर सकता है। एंड ये जो इल्यूमिनाटीज वाले होते हैं ये कहते हैं हम एक नया वर्ल्ड बनाएंगे जिसे ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। एंड इसके अलावा और भी इल्यूमिनाटीज के मकसद होते हैं। एंड जो इल्यूमिनाटीज में लोग होते हैं वो एक स्पेशल लिबास पहन कर शैतान की पूजा करते हैं, जिसमें उन्होंने एक रेन कोट टाइप से एक लंबा सा लिबास पहना होता है, सारे पर हुड दी होती है। एंड इसी तरह के हमें बहुत सारे शॉट्स इस ड्रामा में दिखाए जा रहे हैं। लाइक इतने सारे लोग खड़े हुए, उन्होंने सेम लिबास पहना हुआ है रेड कलर का, एंड वो किसी चीज़ की पूजा कर रहे हैं। तो अब इससे क्या दिखाना चाह रहे हो आप? तो इससे मतलब दिखाना चाह रहे हो कि जो मुस्लिम है वो सीधा सीधा शैतान को पूज रहे, वो अल्लाह को नहीं मानते, वो किसी रसूल को नहीं मानते, वो किसी कुरान को नहीं मानते। इस सब के अलावा जब ड्रामे का नाम रिवील होता है तो वहाँ पर हमें एक सांप दिखाया जाता है और एक दरख्त दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें ड्रामे का नाम दिखाया जाता है बरज़ख। एंड जिनको भी सांप और दरख्त
दरख्त के बारे में पता होगा सो वो समझ गए होगे, और अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास शैतान एक सांप के रूप में आया था एक दरख्त पे, एंड ये सीधा सीधा उसे ही डायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है वहाँ से। एंड अब कैसी चीज़ें दिखा रहे हो इस ड्रामे में, एंड अगर ये चीज़ें देखने के बाद भी कोई कहता है कि शायद इन लोगों ने ये चीज़ें गलती से डाल दी हो इस ड्रामे में, अनइंटेंशनली डाल दी हो, तो मैं तो इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार। लाइक एक चीज़ आप डाल सकते हो अनइंटेंशनली, चलो दो डाल सकते हो, चलो तीन डाल सकते हो, लेकिन हर पॉइंट पर आपने इन चीज़ों को डाला है जो कि सीधा सोच समझ के सब कुछ किया गया है। जो इल्यूमिनाटीज़ ग्रुप है उसका यही मकसद है कि तुमने जो बेहयाई दुनिया में करनी है तुम खुलेआम करो, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी अल्लाह से डरने की ज़रूरत नहीं। लाइक हम जो मुस्लिम होते हैं जब हम कोई गलती करते हैं या जब हम कोई गुनाह करते हैं तो हमारे मन में हमारी आखिरत के बारे में सवाल आता है, एंड हमें अल्लाह से डर लगता है कि हमारी आखिरत कैसी होगी, इसलिए हम नमाज़ पढ़ते हैं, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं, इसलिए हम सारे अच्छे काम करते हैं ताकि हमारी आखिरत अच्छी हो। लेकिन इल्यूमिनाटी ग्रुप का ये मकसद है कि तुम्हें किसी चीज़ से डरने की नहीं है, तुम जस्ट दुनिया में बेहयाई करते रहो, तुम्हें किसी चीज़ का कोई डर नहीं होना चाहिए। एंड जब ये ड्रामा रिलीज़ हुआ एंड इस ड्रामे को इतना ज़्यादा हेट मिला है मुस्लिम की तरफ से स्पेशली, तो इस ड्रामे के जो मेन कास्ट है फवाद खान, वो आकर कहते हैं लोगों के सामने कि जनाब पहले लोगों को इंटीमेट सीन देखने की इतनी आदत नहीं थी, लोग इतने यूज्ड टू नहीं थे, लोग उस पर ना काफ़ी ज़्यादा वो हो जाते थे, मतलब नहीं देख पाते थे, लेकिन अब लोगों को इतनी आदत हो गई है, लोग इजीली इंटीमेट सीन्स देख लेते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि आप हर ड्रामे में इंटीमेट सीन दिखाने लग जाओगे, आप हर ड्रामे में एलजीबीटीक्यू दिखाने लग जाओगे, आप हर ड्रामे में क्या माइनर्स के साथ ऐसी चीज़ें दिखाने लग जाओगे। एंड मतलब मुझे तो ये सुनकर ही बात हैरानी हो रही है कि अब तुम अपने आप को मुसलमान कैसे कहते हो इस चीज़ को कहने के बाद। लाइक तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी हो, इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, इतने बच्चे बूढ़े लोग तुम्हें फॉलो करते हैं और तुम ओपनली ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो। अच्छा, वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें भी बोली है जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी कोई इतना अच्छा मुसलमान नहीं हूँ, गलतियाँ हम सबसे होती है, जितने भी इंसान है मुसलमान है गलतियाँ हम सबसे होती है, हम सबसे गुनाह होते हैं, लेकिन और मुझे कोई हक नहीं पहुँचना, ना किसी और इंसान को हक पहुँचता है कि वो दूसरे को बताए कि तुम मुसलमान हो या नहीं, ये सब अल्लाह ताला के हाथ में है। एंड मैंने बीच में काफ़ी बार बोला भी है इस चीज़ को, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ मतलब नहीं कहनी चाहिए थी, मुझे किसी को जज नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक आप खुद सोचो कि एक मुस्लिम कंट्री में आप ऐसे ड्रामे को दिखाकर आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हो, आप दिखाना क्या चाह रहे हो। ये ड्रामास जो हम देखते हैं हम एक इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं। लाइक ये तो मुझे साफ लग रहा है कि इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं बनाया, आप इस ड्रामे से आप शैतानी तालीमात देने की कोशिश कर रहे हो इंसानों को, छोटे बच्चों को स्पेशली जिनका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता। लाइक वो जो भी चीज़ देखते हैं उन्हें वही चीज़ सही लगेगी। और इस सब के अलावा मेरे पास इतना कुछ नहीं है बात करने का, बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप इस ड्रामे को ना देखो, ना अपने छोटे बच्चों को देखने दो। वैसे तो ये ड्रामा आपको यूट्यूब पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन इंडिया में इसे लोग देख रहे हैं, और वैसे अगर मतलब ना ही देखो, वीपीएन लगाकर ये चल तो जाता है, लेकिन मेरा यही मशवरा होगा कि इसे ना देखना एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस ड्रामे को बॉयकॉट करो। वैसे मैं देख रहा था काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसे बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिया, कमेंट सेक्शन में लोग इसे काफ़ी ज़्यादा हेट दे रहे हैं, एंड ये काफ़ी अच्छी बात है इससे, ताकि आने वाले फ्यूचर में इसी तरह का कोई और ड्रामा पाकिस्तान इंडस्ट्री में ना बन सके। एंड मैं इसकी रेटिंग देख रहा था IMDb पर जो 5 रेटिंग थी आई थिंक 10 में से, एंड इसे 38% लोगों ने मतलब लाइक किया है, एंड मुझे नहीं पता वो 38% लोग कौन है जिन्होंने इस ड्रामे को लाइक किया है। सो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस ड्रामे को ना देखो, इस ड्रामे को हर जगह से बॉयकॉट कर दो। आपको इस ड्रामे के बारे में जो कुछ भी पता लगता है आप लोगों के साथ शेयर करो, आप उन्हें बताओ कि इस ड्रामे को ना देखे। एंड अगर हम इस ड्रामे को बॉयकॉट करेंगे तो आगे फ्यूचर में ऐसे ड्रामे नहीं बनेगी। एंड अगर लोगों ने इस ड्रामे को भी अच्छा मतलब अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू कर दिया तो लोग जो डायरेक्टर है, जो एक्टर्स हैं, उन्हें लगेगा कि काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, एंड इन फ्यूचर वो ऐसे ही ड्रामे बनाते रहेंगे। सो बस मेरा यही मशवरा है, एंड इसके अलावा और कुछ मेरे पास है नहीं बोलने के लिए। बाकी आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इट्स ऑन अप टू यू, आपको लाइक करना है, आपको जो करना है आप इसे शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ड्रामे के बारे में पता लगे। एंड मैंने देखा यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस भी बनी है इस ड्रामे के अगेंस्ट, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लोगों ने आवाज़ उठाई है इस ड्रामे के अगेंस्ट। एंड बाकी अगर कोई नई अपडेट आएगी तो मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा इस पर। बाकी आप मुझे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको इस चैनल पर इसी तरह का कंटेंट मिलने वाला है। एंड इसी के साथ अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।